गुड इवनिंग स्टूडेंट। 10th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, और उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसके ऊपर हम 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। हर एक वीडियो में हमने एक टाइप की थी। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम टाइप 4 का बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं। ये ए और बी पार्ट इसलिए बांटे गए बच्चों, वो ए पार्ट वाले सारे क्वेश्चन एक जैसे होने थे, और ये जो बी पार्ट वाले क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। टाइप वाले क्वेश्चंस कराने का एक ही पर्पज़ है, ताकि जो कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चंस में यूज हो रहा है वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। अब आप ये भी सोच सकते हो एक तरीके से कि सर ये टाइप अलग कैसे हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों, जब आप कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर चुके होगे तब आप ऑब्जर्व करोगे हर एक टाइप में एक पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चंस हैं, और जब वो टाइप्स आपको आ जाएंगे तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरी प्रॉब्लम प्यारे बच्चों ये रहती है कि हम करें क्या, स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन। उसका इलाज मैंने पहली वीडियो में बता दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, जिसमें मैंने 5 स्टेप बताए थे आपको। जिसमें मैंने बताया था कि पहले आप देखोगे कि क्या एलसीएम ले सकते हैं। दूसरा स्टेप मैंने आपसे कहा था कि आप देखोगे कि क्या आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इट मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इट मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तीसरा मैंने आपसे बताया था प्यारे बच्चों क्या आप रैशनलाइज कर सकते हो। चौथा मैंने आपको बताया था साइन कोस में क्या कर दो, चेंज कर दो। लास्ट एंड फाइनल स्टेप मैंने बताया था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो एक स्टेप भी ज़रूर याद रखना, वो है स्केयरिंग बोथ साइड। तो पिछली टाइप में भी हम प्रूव डैट के क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमें एक चीज़ गिवन थी और कुछ हमें प्रूव करना था। लेकिन कल की वीडियो में जो हम कर रहे थे उसका हम LHS लेके चल रहे थे और उसमें वैल्यू पुट करते जा रहे थे, RHS आ रहा था। लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला। आज हम वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते, और जब वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? मैथ में हमेशा करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, वो क्या है कि फोकस करो हमेशा गिवन पे। जो आंसर आएगा वो गिवन से ही आएगा। एटलीस्ट आंसर नहीं आएगा तो एग्जाम में कुछ मार्क्स तो दे के ही जाएगा। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को तो हमें क्या दिया बच्चों, साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1। तो याद करो वो 5 मैजिकल स्टेप जिसमें मैंने बताया था आपको कि क्या एलसीएम आ रहा है एलसीएम नहीं आ रहा। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा। रैशनलाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। साइन कोस में चेंज कर सकते हो? ऑलरेडी है। तो बच क्या गया? दिमाग में याद लाओ लास्ट स्टेप, स्केयरिंग बोथ साइड। तो स्टार्ट किया करो, बाकी चीज़ बाद की बाद में होती रहेगी। स्केयरिंग बोथ साइड मेजर जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर बच्चों की, वो यही सोचते रहते हैं कि ये कैसे प्रूव होगा। मैं कहता हूँ वो गया भाड़ में। स्टार्ट करो, जो दिया है फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए सारा का सारा। तो फोकस इसी के ऊपर करो, वो बात की बात है। ठीक है, जब हम करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो स्केयरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा का होल स्केयर, और इधर किसका स्केयर बनेगा प्यारे बच्चों, 1 का। तो a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? और 1 का स्केयर कितना होता है? तो कम से कम पेपर में और कुछ नहीं तो इतने स्टेप तो करके ही आओगे बच्चों। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत परेशानी? अब ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसका भी स्केयर कर दूं, इसका भी क्या कर दूं, स्केयर, तो क्या बनेगा, 4 साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। और यहाँ पे अब मैं ऑब्जर्व करूँ, इधर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ क्या है, साइन स्केयर थीटा, यहाँ 4, मुझे यहाँ साइन स्केयर थीटा चाहिए, यहाँ कोस स्केयर थीटा। तो क्या मैं इसका इलाज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो साइन स्केयर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। इस कोस स्केयर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इस कोस स्केयर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्केयर थीटा फॉर एज इट इज। अब ये उतार लो बच्चों, 2 साइन थीटा और 2 कोस थीटा एज इट इज, या 2 2 जा यहाँ पे क्या कर दो, 4 कर दो। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? क्या दिक्कत है? यहाँ पे आ गया 1।
ठीक है, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 4 1 जा 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 4 1 जा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम? 1 और 4 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5 आ गया। कितना आ गया? 5। ये 5 उधर जा किसका हो जाएगा? माइनस। तो बच क्या गया? माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 4 साइन थीटा कोस थीटा। और ये जो 4 और 1 5 इधर आएगा तो ये बच जाएगा माइनस का 4। समझ पा रहे बच्चों? अब ये जो माइनस है, क्या मैं कॉमन ले लूँ? माइनस कॉमन लेने से क्या होता है? जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। कोई परेशानी बच्चों? जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से भी लेना पड़ेगा, दोनों तरफ का माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हमारा आंसर आ गया। देखो इसको, ये ए स्क्वायर बन गया, कोस थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ? और रही बात इसकी, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ? समझ पा रहे बच्चों बात को? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है? रूट। तो ये बच गया प्लस माइनस। क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल यही प्रूव करना था। आ गया हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? फिर से एक बार ध्यान से समझ लो बच्चों। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आसान है, पर इतने भी मुश्किल नहीं है कि आप इनसे डरने लग जाओ। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो मेरे पास गिवन था मैं उसे लेके चला भैया। तो जब मैंने सोचा कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक सीखी है उनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू अप्लाई हो रही है, वो है स्केयरिंग बोथ साइड, और मैंने वही अप्लाई करके जितना मैं स्टेप कर सकता था कर दिया। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद प्यारे बच्चों, जो मुझे प्रूव करना, मैंने थोड़ा सा ध्यान उस पर दिया। अगर मैं इसका भी स्केयरिंग बोथ साइड करूँ तो ये ए स्केयर करूँगा तो 4 साइन स्केयर थीटा बनेगा प्लस कोस स्केयर थीटा। लेकिन यहाँ अगर ऑब्जर्व करूँ, यहाँ साइन स्केयर थीटा या 4, यानी कि कोस की जगह साइन चाहिए और साइन की जगह कोस। तो कौन सी बड़ी बात है भैया? एक ये स्टेप था यहाँ पे क्रूशल, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन आप सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भैया। समझ पा रहे हो बात को? तो थोड़ा सा ध्यान से देखना था कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर इसे सिंप्लीफाई करते चले गए, अपने आंसर पे आ गए। समझ पा रहे हो बच्चों? इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, इस बार मैंने नंबर की जगह ABC लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से स्टार्ट करते भैया, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फिर से एक चीज़ गिवन दी है, एक चीज़ प्रूव करनी है। LHS लेके नहीं चल सकता, तो वही लेके चलना पड़ेगा। और इसमें अगर मैं लेके चलूँगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या? स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड, जब हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा? ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो? या क्या आ गया? सी स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल दो, क्या बनेगा? ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? और सी स्क्वायर एज इट इज। फिर हमने क्या किया, जो मैंने प्रूव करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। तो अगर मैं इसका भी स्केयरिंग बोथ साइड करूँ तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस आ गया, कोस की जगह क्या आ गया? साइन। कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? समझ पा रहे बच्चों बात को? और बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज लिखेंगे तो 2a कोस थीटा, ठीक है, और फिर ये b साइन थीटा, ठीक है, और सी स्क्वायर एज इट इज। कोई प्रॉब्लम भैया? कोई दिक्कत? अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर, फिर वही कन्वर्जन स्टेप के बाद की चीज़ें कोई दिक्कत नहीं देने वाली, इसके बाद आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। इधर आओगे तो देखोगे ए स्क्वायर की 1 से करोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर की 1 से करोगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, माइनस 2a कोस थीटा और b साइन थीटा।
और ये सी स्केयर एज इट इज। उम्मीद करता हूँ कि समझ पा रहे होगे, क्योंकि एक भी स्टेप चेंज नहीं किया यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे देखो ये ए स्केयर ये बी स्केयर दोनों प्लस के उधर जा किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, या फिर एक काम करो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, उस प्लस के सी स्केयर को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस। ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। ठीक है, ये माइनस का उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये वैल्यू पूरी कंप्लीट माइनस की है तो उधर जा किसकी हो जाएगी, प्लस की। 2a कोस थीटा बी साइन थीटा इक्वल्स टू कुछ नहीं आएगा क्योंकि सी स्केयर हम इधर लाए। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो इधर, a साइन थीटा, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ a साइन थीटा का होल स्केयर? क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ b कोस थीटा का होल स्केयर 2? इस b को पहले इस a को बाद में लिखूँ तो भैया कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई में किसी को आगे और किसी को पीछे लिखो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो अब ये होल स्केयर बन गया भैया, किसका होल स्केयर बन गया, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्केयर। और ये वैल्यू एज इट इज, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ये स्केयर इधर आके रूट बन जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए टाइप का फ़ायदा बच्चों कि एक तरीके की चीज़ें जब हम बार बार करते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाती है, फिर उसके तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम फटाक से कर देते हैं। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है, एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन पेपर में कई बार दर्शन दे चुका है। ठीक है, फिर से वही चीज़, जब हम एक जैसे क्वेश्चन करते चल रहे हैं तो वही चीज़ दिमाग में रखो। क्या दिमाग में रखना है कि ये एक चीज़ दी है और एक चीज़ क्या करनी है, प्रूव। तो पुट तो कर नहीं सकते, जैसे कि टाइप 4A में किया था कि LHS में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। तो एक ही इलाज है भैया हमारे पास, वही आजमा के देख लेते हैं। क्या इलाज है हमारे पास, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करके तो देख ले एक बार। ठीक है, तो क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्केयर, और इधर स्केयर करेंगे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, √2 कोस थीटा का होल स्केयर। समझ पा रहे हो बात को या नहीं समझ पा रहे? फिर क्या करें, क्या करें, वही काम कर दो, क्या, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है भैया, है ना, प्लस √2 का स्केयर 2 और कोस का कोस स्केयर थीटा। समझ पा रहे बच्चे बात? फिर वही पिछले क्वेश्चनों वाला दिमाग लगा दो जरा एक बार। क्या किया था हर एक क्वेश्चन में, कोस की जगह साइन, साइन की जगह कोस, तो वही काम यहाँ कर दो। क्या मैं इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्या इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? बाकी सब कुछ एज इट इज। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? 2 कोस थीटा साइन थीटा और इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ तो बच्चों अब क्या करेंगे, 1 + 1 कितना हो गया, 2। समझ पा रहे बच्चे बात को? इस प्लस के 2 कोस के थीटा को इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 कोस के थीटा। बाकी सारी वैल्यू उधर, साइंस के थीटा उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का, कोस के थीटा उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का, -2 कोस थीटा साइन थीटा। समझ पा रहे बच्चे बात को? कोई प्रॉब्लम? वैसे तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, 2 और अलग अलग तरीके, आप उन तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मेरी आदत है कि एक पैटर्न में कराना। जैसे ये 2 क्वेश्चन आए वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया ताकि दिमाग ज़्यादा अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या, 2, तो क्या बच जाएगा अंदर, 1 माइनस कोस के थीटा। इधर भी नज़र मार लो एक बार ज़रा ध्यान से। वैसे तो ये बेटा ये साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा 1 हो रहा था यहाँ से ही, लेकिन अगर 1 बना देते तो प्रूव करने में दिक्कत होती, उस तरीके से भी हो जाता, लेकिन फिर हमें और अलग तरीका करना पड़ता। तो यहाँ देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो क्या लिख सकता हूँ इसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे बच्चों बात को? और ये जो होल स्क्वायर था इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और इधर क्या रह गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है भैया, तो इधर रूट करोगे तो √2 साइन थीटा
और यही हमें प्रूव करना था। कोई प्रॉब्लम बच्चों? फिर से समझ लो क्या किया जो हमने बाकी क्वेश्चनों में किया, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद ये ध्यान रखना इसको 1 नहीं लिखना है। कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के थे, उधर ले जाए किसके हो गए प्लस के, और ये जो प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा था इधर आ किसका हो गया माइनस का। समझ पा रहे हो बच्चों बात? और इसके बाद सोल्व कर सकते हो। आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी तक आप 3 क्वेश्चन कर चुके हो बच्चों, 3 के 3 क्वेश्चन मैंने एक ही पैटर्न पे कराए हैं। अब आगे ट्राई करके देखते हैं एक बार 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर से हमें दिया गया है एक वैल्यू गिवन और दूसरी हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर दे रखा है, √2। क्या कर दे, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड, जब स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बनेगा भैया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्केयर, और इधर क्या बन जाएगा √2 का स्केयर। समझ पा रहे बच्चों बात को? a प्लस बी का होल स्केयर तो क्या बनेगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2ab। समझ पा रहे बच्चों बात? आपके उस डाउट का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिल रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। अब चाह के भी इन क्वेश्चन में कुछ और ट्राई नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में देख लो, स्टार्टिंग एक ही चीज़ से होगी, स्केयरिंग बोथ साइड, इसीलिए मैंने टाइप 4A और 4B बनाई। करना दोनों में एक ही काम था कि कुछ आपको दे रखा था उसके बाद कुछ प्रूव करना है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन वहाँ आप पुट कर सकते थे, यहाँ आप पुट नहीं कर सकते। समझ पा रहे बच्चे बात? और एक और बात क्लियर कर दूँ, एक क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आपको कराया उसके भी कई तरीके हैं। अगर आपको उसको दूसरे तरीके देखने हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा सॉल्यूशन उसके, वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो आपको आसान लगे वो सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ इसके ऊपर। अब ध्यान से देखो भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, इसकी जगह हमने लिख दिया 1, ठीक है। और ये 2 एज इट इज। अब इस 1 को उधर ले जाओ, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 में से 1 गया 1, जितना सोल्व कर सकते थे कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं ना, उसमें एक स्टेप है बस। अगर एक स्टेप पे दिमाग लगा लिया ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हर एक क्वेश्चन में आप जितने भी आपने अभी तक किए थे उसमें आप ये भी कर सकते हो कि ये प्रूफ जितना आप सोल्व कर सकते हो, सोल्व करने के बाद अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको प्रूव करना है उसका LHS लेके चलो। उसका क्या लेके चलो, LHS। उसके अंदर अगर वो जो 5 स्टेप बताए थे उनमें से कोई स्टेप लग रहा है तो ठीक, नहीं तो क्या कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड। लेकिन पहले ये देखो वही चीज़ें। तो अभी मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा। एक तो मैं यहीं से आंसर पे लेके जाऊंगा आपको कि ये tan थीटा प्लस कोट थीटा आ जाए, समझ पा रहे हो। दूसरा तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि इतना सोल्व करने के बाद आप इसके LHS को ले सकते हो, ठीक है। तो पहले तो इसी तरीके पे आ जाओ। तो भैया मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ये जो 1 आया है, क्या मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? इस 1 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ? भैया जब मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ तो इस 1 की जगह वापस ये लिख सकता हूँ। अब तुम कहोगे सर जी सपने थोड़े ना आवे हैं। बिल्कुल बच्चों, सपने नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। और नहीं तो मेरे पास इसका दूसरा इलाज भी है, वो भी मैं बता दूंगा, उसमें आपको इतना नहीं सोचना है, ठीक है। फिर मैं यही से आंसर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से करा रहा हूँ। अब भैया आपको tan और कोट चाहिए। tan कब आता है, साइन बाय कोस। तो ये जो 2 महामूर्ख दिख रहे हैं, क्या मैं इससे डिवाइड कर दूँ सभी को? डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, साइन थीटा कोस थीटा से। 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इधर भी डिवाइड करो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा
कोस थीटा, इधर भी डिवाइड करो भैया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। आपके पास आपका आंसर भागता हुआ आ रहा है, ध्यान से देखो, ये इधर से ये कैंसल आउट हो गया, इधर एक साइन से एक साइन कैंसल आउट हो गया, इधर एक कोस से एक कोस कैंसल आउट हो गया, बच क्या गया इधर 2 साइन बाय कोस कितना होता है टेन थीटा, और कोस बाय साइन कितना होता है कोट थीटा। यही आपका आंसर था। तो भैया एक लाइन का खेल था। अब सवाल उठता है कि एक लाइन ना सोच पाओ तो आपको क्या करना है, जो ये प्रूव करना है, जो ये प्रूव करना है, इतना सोल्व करने के बाद आप इसके एलएचएस को लेके चलो। क्या लेके चलो, एलएचएस। और इन एलएचएस में वही तरीके सोचो, क्या आप एलसीएम ले सकते हो, क्या आप रैशनलाइज कर सकते हो, क्या आप साइन कोस में चेंज कर सकते हो। तो आप पाओगे आप इसे साइन कोस में चेंज कर सकते हो। तो जैसे आप साइन कोस में चेंज करोगे आपको आपका आंसर नज़र आ जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात। इसी क्वेश्चन में नहीं, पिछले तीनों क्वेश्चन जो आपने किए हैं सभी में ये तरीका आजमा सकते हो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे भैया। ये भी बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा होगा आपको कि हमें कुछ गिवन दिया और कुछ प्रूव करना है, लेकिन वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों मैं एक आध स्टेप अप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी स्केयरिंग करेंगे, इसकी स्केयरिंग करेंगे, ध्यान से सुन लो, किसकी स्केयरिंग कर रहा हूँ, इसकी। ठीक है, आप कायदे से क्या लिखोगे, पहले ये लिखोगे फिर लिखोगे स्केयरिंग बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसकी स्केयरिंग करके, तो क्या बनेगा भैया ए स्केयर, समझ पा रहे हो बच्चों बात को, प्लस बी स्केयर तो इसकी स्केयरिंग करेंगे बच्चों, क्या बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, क्या बनेगा प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम भैया, 1 का स्केयर कितना होगा 1, कोई दिक्कत। इसी तरीके से ये जो प्रजाति आपको दिख रही है ये इधर, ये इसका भी क्या कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। और जब मैं इसका स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, इसको ब्लू मार्कर से लिख दे, ए स्केयर, ठीक है, प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab प्लस 2ab। भैया सॉरी प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो आप कर सकते हो वो करा करो। अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूं भैया और इसको क्या मान लूं, सेकेंड इक्वेशन। आप लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे आप ऐड करोगे तो आपको ये लाइन मिलेगी भैया, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर कोस स्केयर थीटा, वाई स्केयर बाई बी स्केयर साइन स्केयर थीटा, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, वाई स्केयर बाई बी स्केयर कोस स्केयर थीटा, 1 + 1 2। और रही बात इस प्रजाति की, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू किसकी है, माइनस की। अब अगला स्टेप थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, ठीक है। अब कोई कहेगा सर ये बड़े क्वेश्चन, भैया हम इस 4 टाइप पे आ चुके हैं, पहले 3 टाइप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो क्वेश्चन की कुछ ना कुछ तो लेंथ बढ़ेगी। अभी अगली और टाइप लेके आएंगे हम, वो थोड़ी सी और मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आप मुश्किल पे मत जाओ, लेंथ पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत आएगी। क्यों, जैसे आप इस स्टेप पे आपको ये नज़र आ जाएगा, क्या भैया इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। क्या भैया इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैं कॉमन लेके डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर, तो अंदर बचेगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ठीक है भाई। इसी तरीके से ये जो है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्केयर बाय बी स्केयर, और को अंदर कॉमन लेते क्या बनेगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या होता है 1, तो क्या बच गया एक्स स्केयर बाय ए स्केयर, और यहाँ क्या बच गया वाई स्केयर बाय बी स्केयर इक्वल्स टू 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन कराते वक्त प्यारे बच्चों मैंने कई स्टेप छोड़े हैं, आप पेपर में मत छोड़ देना, हर एक स्टेप के नंबर होते हैं, नंबर कट जाएंगे। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत परेशानी। चलो आ जाओ आज के आखिरी क्वेश्चन पे। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और क्या निकाला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर वही कहानी भैया, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम एक ही इलाज करते हैं, स्केयरिंग बोथ
साइड, ठीक है, क्योंकि हमारे पहले 4 स्टेप यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे। एक स्टेप अप्लाई हो रहा है कि सेक को 1/कोस लिख सकता हूँ, लेकिन भैया 1/कोस लिख के कौन से झंडे गाड़ लूँगा, समझ पा रहे बच्चों बात को। तो एक ऑप्शन बच गया कि मैं सेक स्क्वायर थीटा का स्केयरिंग बोथ साइड कर दूँ, और जब भैया मैं इसका स्केयर करूँगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बन जाएगा x+1/4x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा दिमाग इस प्रूफ पे लगाओ, ये है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक तो आपके पास है ही नहीं, अगर टैन थीटा और आ जाए तो बात नहीं बन जा। तो भैया इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या हम 1+tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या हम 1+tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस होल स्क्वायर को ओपन कर दो, क्या बनेगा, a² प्लस b², समझ पा रहे बच्चों बात को, प्लस 2ab। ठीक है, आगे बढ़ूँ इससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताइए भाई, यहीं पे इसको काटोगे तो x से x कट जाएगा, ठीक है, और 2 से a कट के आ जाएगा 1/2। तो मुझे एक बात बताना कि अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसको वापस ये लिख सकता हूँ? अगले स्टेप में यूज़ करूँगा इसको, ध्यान रखना। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो भैया मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया करो आगे, क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो। अब मुझे बताओ प्लस का 1 उधर जा किसका हो जाएगा, -1। तो भैया आधे में से 1 घटाओगे तो आधा ही बचेगा, है ना, 1 - 1/2, ठीक है, सॉरी 1/2 - 1, 2 1 जा 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1/2। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है। अब फिर से देखो, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, मैंने कहा था जब इसको ये लिख सकते हो तो इसको वापस ये भी लिख सकते हो। तो इसको अगर मैं वापस ये लिख सकता हूँ तो कुछ कुछ ऐसे बनेगा क्या, 1+4x का होल स्क्वायर -2x और 1/4x, क्योंकि x से x कट जाएगा फिर 2 से a कट जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चनों में एक एक स्टेप आपको सोचना पड़ेगा, कहानी सारे सिर्फ एक स्टेप की है। अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। a² प्लस b² -2ab किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा और प्लस माइनस का साइन आएगा, किसका साइन आएगा, प्लस माइनस। कई बीमारी ये कर देते हैं भैया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाते हैं, एक्चुअली में कटता नहीं है। क्या होता है कहानी ये होती है भैया, जब x² इक्वल्स टू मान लो यहाँ 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, और अंडर रूट जब वहाँ जाके बनेगा तो 2 साइन आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, कोई दिक्कत। तो tan थीटा की वैल्यू मिल गई। आगे का क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अब आपको बस इतना करना है, सेक थीटा ये रहा, tan थीटा ये रहा, इन दोनों को प्लस कर दोगे क्या, एक बार वैल्यू प्लस की ले लेना, एक बार वैल्यू माइनस की। उम्मीद करता हूँ ज़रूर कर लोगे बच्चों। ये आज वाली जो वीडियो है ये करने से पहले ध्यान रहे आप पहले वाली वीडियो कर लें, क्योंकि आज की वीडियो में क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं और अगले वाली वीडियो में इससे थोड़े से और मुश्किल होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं टारगेट कर रहा हूँ RD शर्मा NCERT एग्जाम्पलर, या फिर जब मैं ये टॉपिक ख़त्म करूँ तो कोई भी ऐसी बुक नहीं रहनी चाहिए जिसका क्वेश्चन तुमसे सॉल्व ना हो, समझ पा रहे हो। इसलिए मैं सारे तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम की, उसकी टेंशन मत लो, जैसे ही ये क्वेश्चन ख़त्म होंगे उसके बाद मैं आपको एक प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, समझ पा रहे हो बात को, प्रीवियस ईयर सीरीज़, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो RD शर्मा को कर रहा हूँ, NCERT एग्जाम्पलर को कर रहा हूँ, या कोई भी XYZ बुक आपने जो पढ़ी है या जो आप पढ़ रहे हो वो सब के सब कर पाओगे अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियो देख लेते हो। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।